मसीह यीशु के बाबरकत फतामंद जलाली और कदूस और जिंदा नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप ने आज फिर मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम से सीख सकें। आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत मुकद्दस। और वो रात के चौथे पहर कश्ती पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। वो जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमतकात, तूने शक क्यों किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, ये बड़ा मशहूर एक वाकया है कि यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रात के चौथे पहर वो सब माहीगीर थे, मछेरे थे, मछलियां पकड़ते थे और रात का शिकार करते थे। तो कश्ती पर बैठे हुए थे, और उस वक्त मैं आपको बताता चला जाऊं कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, ये खंभे नहीं लगे होते थे, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी और अंधेरा था। और जब हम देखते हैं कि समुंदर पर, दरिया पर, झील पर, तो ज्यादा ही कुछ अंधेरा होता। तो यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे, तो शागिर्द देखकर डर गए और चलाने लगे। वो समझे कि शायद कोई भूत है, क्योंकि वाकई एक हैरानकुन बात है कि पानी पर कोई नहीं चलता। पानी पर आज तक कोई नहीं चल सका, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद कादर मुतलक यहोवा खुदा, आसमान और जमीन का बनाने वाला यीशु मसीह पानी पर चला। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये शर्फ सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह। और वो जब पानी पर जा रहा था तो वो डर गए और खौफ खाकर चिल्लाने लग पड़े, और खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी और कहा, डरो मत, खातर जमा रहो, मैं हूं। और पतरस ने जब देखा तो पतरस ने कहा कि खुदावंद, तू मुझे भी हुक्म दे ताकि मैं भी चलकर तेरे पास आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आ। और पतरस कश्ती से पानी पर उतरा और चला। अगर हम यहाँ पर देखें तो 29वीं आयत में लिखा, उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। वो पानी पतरस के लिए भी एक सड़क बन गई। वो पानी पतरस के लिए भी एक रोड बन गया, और पतरस उस पर चलता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने लगा। और जब पतरस ने हवा देखी, आंधी देखी, सन्नाटा देखा, नीचे पानी देखा, डर गया, खौफ खा गया और डूबने लगा और डूब गया। और फिर चिल्लाकर बोला, खुदावंद, मुझे बचा, मैं मर रहा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ देकर उसे उठाया और उससे कहा, ऐ कमतकात, तूने शक क्यों किया? कमतकात का मतलब है छोटा ईमान रखने वाला। आज हम लोग भी छोटा ईमान लेकर खुदा के पास आते। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं,
नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के पास आए, आप 100% श्योर होकर खुदा के पास आए और देखें वो सब कुछ करने की कदर है, क्योंकि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पर लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। ये हवा चलाने वाला कौन है? ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह। वो उसके ईमान को देखना चाहता था, पतरस, और पतरस उस ईमान पर कायम नहीं रह सका, डर गया। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा, यकीनन खुदा का बेटा है। यकीनन वो श्योर हो गए कि ये वाकई खुदा का बेटा है जो पानी पर चल रहा है। आज तक पानी पर कोई नहीं चला, क्योंकि पानी पर चलने की किसी में भी समात नहीं, कोई इंसान पानी पर नहीं चल सका। लेकिन हमारा खुदावंद हर एक चीज पर गालिब है। उसने मौत पर, उसने सलीब पर, उसने गुनाह पर, उसने इब्लीस पर फतह पाई है। और वो कहता है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और वाकई उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। आज नामुमकिन सिर्फ मेरे और आपके लिए है। अजीजों, हम डर जाते हैं, हम खौफ खा जाते हैं, हम दुआ तक नहीं करते, हम अपने होठों को नहीं खोलते, हम थरथराते हैं, हम कांपते हैं, हम टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब भी मुझे कोई ऐसा परेशान मिलता है और कहता है, पादरी साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करे, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये परेशानी है और मैं इस परेशानी की वजह से रात पूरी सो नहीं सका, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, परेशानी नहीं, दुआ करें। हमें दुआ करनी चाहिए। परेशानियों से, सोचों से मसले हल नहीं होते। दुआ करें। दुआ हर एक दीवार को तोड़ देती है, दुआ हर एक बंधन को तोड़ देती है, दुआ हर एक चीज को रेजा रेजा कर देती है, क्योंकि ये दुआ खुदा तक जाती है। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को गिराए मत, अपने आप को परेशानियों में मत गिरने दें। पतरस की तरह जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन वो भी डर गया, खौफ खा गया, क्योंकि वो भी इंसान था इसलिए। लेकिन आज हम भी डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन ऐसे इंसान मत बने। यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह के पास हैं, उसके कदमों में आए, दुआ करें, बाकायदगी के साथ दुआ करें। मेरे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं, पास्टर शौकत सदीक, मुझे उनकी बात बहुत खूबसूरत लगती है। और वो कहते हैं कि हमें हर काम से फारग होकर दुआ नहीं करनी, बल्कि दुआ से फारग होकर हमें हर काम करना। पहले हमें दुआ करनी, फिर हमें कोई और काम करना। और वाकई आज हम इसी तरह करते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, और फिर दुआ के लिए लोगों के पास वक्त नहीं रहता, फिर दुआ के लिए लोगों के पास वक्त नहीं निकलता, और लोग अपनी मसरूफियात में रहते हैं। ज़रूर पहले दुआ करें, फिर दूसरे काम करें, फिर मामलात करें, क्योंकि दुआ आपके चारों तरफ नेक फरिश्ते तैनात कर देती है। दुआ आपकी हिफाजत करती है, दुआ आपको एक शील्ड में कवर कर लेती है। और फिर इब्लीस, फिर शैतान, फिर गंदी तासीरें, फिर बुरी नजरें, फिर इब्लीसी कुव्वतें आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप खुदा के लहू में अपने आप को दे देते हैं, खुदा के मसा में अपने आप को दे देते हैं। खुदा का पाक रूह आपकी प्रोटेक्शन करता है, खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपकी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन दुआ करें, दुआ करने वाले बन जाए, तो शक ना करें। शक करने से इब्लीस आप पर गालिब आएगा। आज हम देख रहे हैं कि पतरस ने शक किया और पतरस गिर गया। आज बहुत सारे लोग बड़ी मजबूती के साथ खुदा के पास आए, कलाम को कबूल किया, बपतिस्मे लिए, कई रोज़ बड़ी अच्छी दुआएं की, और बाद में फिर गुनाहरुदा ज़िंदगी में चली गई, और उनकी ज़िंदगियां पहले से बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। ऐसी ज़िंदगियां खुदा को नापसंद है। खुदा के पास आए और पक्का इरादा कर लें, मजबूती, मर्दानगी दिखाएं, और
खुदा के साथ चलते रहें, दुआ करते रहें, रोजे में ठहरें और खुदा की हुजूरी में ठहरें। डेली कलाम को पढ़ें, डेली स्टडी करें खुदा के पाक कलाम की, ताकि खुदावंद आपकी हिफाजत करे, खुदावंद आपको बहाल करे, खुदावंद आपकी जो है रूह को तस्कीन दे, खुदावंद आपको जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज परेशानियां मसीहों के लिए नहीं है, आज परेशानियां खुदा के बेटों के लिए नहीं है, आज परेशानियां दुआ करने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो तो परेशानियों से लड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह के नाम के आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, क्योंकि वो नाम है जो सब नामों से आला है। ऐसा नाम किसी को नहीं बख्शा गया, ये सिर्फ मुझे और आपको बख्शा गया। हम मुबारक है जो हम इस कलाम पर ईमान लाते हैं, उस खुदा पर ईमान लाते हैं, उस रूह कुदस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें ताकत देता है। अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के करीब लेकर आए, अपने घरानों को खुदावंद के करीब लेकर आए, ख़ानदानी दुआ करें, अपने ख़ानदान के साथ बैठकर दुआ करें और शक में ना रहें। अगर आप लोग कहते हैं कि आप पर किसी ने जादू कर दिया, तवीज़ कर दिए, तो नहीं, नेवर के नहीं, मुझ पर कोई जादू असर नहीं करता, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, और फिर खुदा के पास आ जाए। मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले एक बहन का मुझे फ़ोन आया रात को 12:30-1 बजे, और उसने मुझे कहा कि पास्टर साहब, किसी आदमी ने फेसबुक से मेरी पिक्चर ली है और उसने मुझे कहा है कि मैं आपको 2.5 महीने के अंदर अंदर मार दूँगा। मैंने उसको कहा, बहन आप अपना नाम बताएं। मुझे नाम बताया तो मैंने उसको कहा, उसको कहें कि आप 2.5 महीने कह रही हैं, मैं 2.5 साल 2.5 सदियाँ जीऊँगी, क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया। और मैंने कहा खौफ ना खाएं, वो आपको नहीं मार सकता, क्योंकि आप और मैं जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, और वो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो घबरा गई थी, लेकिन घबराई ना, खुदा के पास आए, खुदा से ताकत हासिल करें, कुव्वत का लिबास लें, पाक रूह खुदा से मांगें, और खुदावंद आपको बहाल करें। खुदावंद आप सबको आज की इस कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत से माला माल करें।